एक महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है। मैं कहूंगा ईश्वर आंखें नहीं देगा, ये गलती हो गई। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा कि मुझे आंख क्यों नहीं है, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी बिना आंख वाले हैं तो सब पूर्व जन्म के मांसाहारी ही हों। नहीं, कभी आंखें रोग से भी खत्म हो जाती हैं, रोग से, लापरवाही से भी आंखें खत्म हो जाती हैं। सो कहीं मेरी बात का आप कहीं वहां अर्थ लगा लें तो किसी को बुरा लगे। मेरी व्यासपीठ किसी को बुरा लगने के लिए कोई बात नहीं कहती। वो जन्म से अंधा था धृतराष्ट्र, कृष्ण को कहने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, मुझे आंखें नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं कि बिना अपराध के तो कांटा भी नहीं लगता पाँव में। तुम पहले जन्म के एक चक्रवर्ती राजा थे, तुम्हें मांस खाने की आदत थी। राजन, एक ब्राह्मण तुम्हारे पास में हंस के 100 बच्चे लेके आया। उसने कहा मैं प्रयागराज जा रहा हूं, मेरे हंस के बच्चे 1 महीना संभाल लो, मैं माघ स्नान करने को जा रहा हूं। तुम राजी हो गए। तुम्हें मांस खाने की आदत थी, एक एक हंस भून भून के तुम खा गए। 1 महीने के बाद जब ब्राह्मण आया, उसने तुमसे हंस के बच्चे मांगे तो तुम झूठ बोलेगा, बीमारी फैल गई, वो सब मर गए। राजन, वही हंस के 100 बच्चे तुमसे बदला लेने के लिए दुर्योधन दुशासन तुम्हारे बेटे बन के आए, और तुमने मांस खाया इसलिए तुम जन्मांध पैदा हुए। कृष्ण के वाक्य रहे। व्यासपीठ से निवेदन है शाकाहारी बनना। इससे बड़ी भक्ति नहीं है। सबसे बड़ी साधना तो यह है कि आप शाकाहारी हैं, वही चीजें खाना जिनका भोग भगवान को लगता है। संकल्प ले लें कि बाजार का कुछ खाना ही नहीं है। आप जीवन में 25 साल ज्यादा जिंदगी जी के जाओगे, बीमार नहीं होंगे। बाजार का आपने खाया, होटल का आपने खाया, अपना सब धर्म बर्बाद कर लिया इसमें। लेकिन हर रविवार के दिन चूल्हा नहीं जलता है घर में। लोग ज्यादातर से बाहर का ही सड़ा भूसा खाते हैं। चलो वो बात अलग है, एक आध दिन आप कहीं बाहर टूर में गए हैं और बनता नहीं है तो कुछ लेना ही पड़ेगा। और सबका काम मेरे जैसे तो चलेगा नहीं, तो लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप एक नियम से, आपको दाल फ्राई होटल की अच्छी लगती है, घर वाली का भोजन अच्छा नहीं लगता, तो ये कमी है। शुद्ध आहार में शुद्धि होनी चाहिए। कोई कथा और भी तो महाभारत में आती है। जिस समय वो पितामह भीष्म यह बोल रहे थे कि नारी का अपमान हो तो प्राणों की आहुति डाल करके भी नारी का सम्मान बच सके तो बचाना चाहिए। द्रौपदी ने कहा पितामह, मेरा अपमान हो रहा था तो दरबार में आप भी बैठे थे, आपने मेरा सम्मान क्यों नहीं बचाया। पितामह भीष्म ने कहा मैं अधर्मी और अन्यायी दुर्योधन के पाप के टुकड़ों पर पल रहा था, मैं पाप की रोटी खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि खत्म हो गई। यदि कोई व्यक्ति से पाप हो जाए तो यह बिल्कुल सत्य है, वह पाप की रोटियां खा रहा है। जीवन में रिश्वत मत लेना, भूखे बैठ जाना। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है उसका। आपको जो पगार मिलती है, आपकी योग्यता की तो आपको तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर संतुष्ट रहना। आपने रिश्वत ली है, थोड़े समय के लिए आपको खुशी प्रसन्नता होगी, लेकिन आने वाले समय में बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है, बेईमानी का तो पानी में बहता है। इसलिए बेस नाखूनों से कमा करके और उस कमाई के ऊपर प्रसन्न रहना, कोई अपराध का कार्य मत कर बैठना बिल्कुल। जो मेहनत के साथ जिंदगी जीते हैं द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ते हैं। आप कहेंगे जो अधर्म अन्याय के साथ कमा रहे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। समय से पहले पकने वाली फसल झड़ जाती है, ऐसा किसान लोग बोलते हैं। वो दिख रहा है, कुछ नहीं है बाद में उसको। पूर्व का थोड़ा सा पुण्य था, वो थोड़ा आगे आ रहा है, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं। इसलिए मेहनती बनिए, ईमानदार बनिए और संघर्षशील बनिए। परेशानियों को चुनौती देना शुरू कीजिए और पवित्र शाकाहारी बनिए।